क्या आपने कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम पर एक मीठी बातचीत, घंटों की कॉल्स और साझा की गई भावनाएं कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? क्या हम वर्चुअल दुनिया में इतने अंधे हो चुके हैं कि असली चेहरे देखे बिना जीवन का सबसे बड़ा फैसला ले लेते हैं? क्या सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट प्रोफाइल देखकर हम इतनी जल्दी किसी पर पूरा जीवन सौंप देते हैं? क्या ये भरोसा अब सिर्फ स्क्रीन तक सीमित हो गया है? क्यों हर साल हजारों महिलाएं ऑनलाइन रिश्तों के जाल में फंसती है? क्या हम अभी भी इसे प्यार की शुरुआत मानते हैं या अब इसे खतरे के रूप में देखना चाहिए? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक महिला भी ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई है। ये मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा नहीं है, बल्कि भरोसे, विश्वास और भावनात्मक शोषण से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी ठगी जिसमें इंसानियत को ही चोट पहुंची है। पिछले वर्ष फरवरी में महिला की मुलाकात इंस्टाग्राम पर पंजाब के रहने वाले राजदीप नामक व्यक्ति से हुई। शुरुआत सामान्य बातचीत से हुई, जो धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदल गई। दोनों घंटों तक एक दूसरे से बात करते, निजी जीवन के अनुभव और भावनाएं साझा करते। समय के साथ ये रिश्ता भरोसे और लगाव में बदल गया। महिला की एक बेटी है और राजदीप ने भी बताया कि उसकी भी एक बेटी है तथा उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। महिला ने काफी सोच विचार के बाद अपने और अपनी बेटी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। उसकी सोच थी कि दोनों बच्चों को एक संपूर्ण परिवार मिल जाएगा, एक को मां का स्नेह तो दूसरे को पिता का साया। खबरों के अनुसार दोनों ने जुलाई 2025 में जालंधर के एक चर्च में विवाह कर लिया। शादी के बाद राजदीप महिला को अलग अलग शहरों जैसे पटियाला, अंबाला और राजपुरा ले जाता रहा। इसी दौरान महिला के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए गए। कुछ समय बाद महिला को पता चला कि राजदीप की पहली पत्नी न केवल जीवित है, बल्कि उसका तलाक भी नहीं हुआ है। ये सच सामने आते ही राजदीप का व्यवहार बदल गया। वह महिला के साथ मारपीट करने लगा और उसे जान से मारने की धमकी दी। लेकिन किसी तरह से महिला उसकी चंगुल से निकलकर वापस शिमला पहुंच गई और स्थानीय पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। शिमला पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मामला आगे की जांच के लिए पटियाला पुलिस को स्थानांतरित कर दिया। अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है। ये घटना केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि डिजिटल युग की एक गंभीर चेतावनी भी है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से रिश्ते बनाना आम हो गया है, लेकिन हर प्रोफाइल के पीछे की सच्चाई वही नहीं होती जो दिखाई देती है। सवाल यह है कि क्या हम वर्चुअल दुनिया पर वास्तविक जीवन से अधिक भरोसा करने लगे हैं? क्या कुछ मीठी बातों और आकर्षक प्रोफाइल के आधार पर जीवन का बड़ा निर्णय लेना सही है? ये कहना गलत होगा कि सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति झूठा है, लेकिन ये भी सच है कि हर साल देश भर में हजारों महिलाएं ऑनलाइन रिश्तों के जाल में फंसकर शोषण और धोखाधड़ी का शिकार होती है। डिजिटल दुनिया अवसर देती है, लेकिन साथ ही जोखिम भी। किसी भी ऑनलाइन रिश्ते को गंभीरता से आगे बढ़ाने से पहले व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच करें, परिवार या विश्वसनीय लोगों को जानकारी दें, व्यक्तिगत और कानूनी स्थिति की पुष्टि करें। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें। याद रखिए, वास्तविक मुलाकात, जांच परख और पारदर्शिता किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है, वरना राजदीप जैसे लोग भरोसे का फायदा उठाकर किसी का भी जीवन तबाह कर सकते हैं। ये घटना सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक है। आज के डिजिटल युग में विश्वास की नींव बेहद सोच समझकर ही रखनी चाहिए।